राजस्थान की रेत में छिपे अनगिनत रहस्यों में से एक है कुलधरा गांव की वो सुनसान हवेली जो वर्षों से वीरान पड़ी है। यह हवेली जोधपुर से करीब 18 किलोमीटर दूर एक परित्यक्त गांव में स्थित है, जहां अब कोई नहीं रहता। लेकिन एक समय था जब यहाँ जीवन था, हंसी थी और एक रहस्य भी जो आज तक सुलझ नहीं सका। कहानी शुरू होती है लगभग 200 साल पहले। कुलधरा गांव पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था, जो बहुत ही बुद्धिमान और समृद्ध माने जाते थे। गांव की हवेली में एक प्रमुख सेठ रहते थे, सेठ हरिराम। उनकी बेटी राधिका रूपवती और विदुषी थी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन जोधपुर का दीवान सलीम सिंह गांव आया और राधिका को देखा। वो उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और तुरंत शादी का प्रस्ताव रख दिया। लेकिन राधिका और उसके परिवार ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। दीवान अपनी प्रतिष्ठा और अहंकार में आहत हो गया और धमकी दी कि अगर राधिका उसकी नहीं बनी तो वह पूरे गांव को तबाह कर देगा। डर और अपमान के बीच पूरे कुलधरा गांव ने एक असाधारण निर्णय लिया। एक रात अचानक पूरा गांव खाली हो गया। कहते हैं लगभग 84 गांवों के लोग भी साथ में गायब हो गए और तब से आज तक कोई नहीं जान पाया कि वे लोग कहाँ गए। जाते जाते उन्होंने इस हवेली और गांव को श्राप दिया कि यहाँ अब कोई भी नहीं बस पाएगा। वर्तमान में यह हवेली दिन के समय शांत और सुनसान लगती है, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है यहाँ का माहौल बदल जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात में हवेली से अजीब सी आवाजें आती हैं, किसी के रोने की, पायल की छन छन की, और कई बार तो राधिका की परछाई भी देखी गई है। कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने एक औरत को सफेद साड़ी में हवेली की छत पर देखा है, जो अचानक हवा में गायब हो जाती है। कई पैरानॉर्मल विशेषज्ञ भी इस हवेली में आ चुके हैं और उन्होंने वहां असामान्य ऊर्जा का अनुभव किया है। सरकार ने इस जगह को एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में चिन्हित कर दिया है, लेकिन सूरज ढलने के बाद यहाँ किसी को रुकने की अनुमति नहीं है। कुदरा की यह हवेली आज भी लोगों को डराती है, आकर्षित करती है और सोचने पर मजबूर करती है। क्या वास्तव में कोई श्राप इतना शक्तिशाली हो सकता है कि सदियों तक कोई जगह वीरान रहे? शायद कुछ रहस्य कभी सुलझने के लिए नहीं होते।